बात जम्मू कश्मीर की हो रही है तो आपको कुछ आदाद शुमार भी बताते हैं और बात जरा महकमा फूड के हवाले से करते हैं। जम्मू कश्मीर में वक्तन फक्तन एक सवाल उठा है कि राशन में कई लोगों के नाम ऐसे राशन कार्ड के अंदर आज के वक्त में है जिनका सरकार शायद नोटिस नहीं लेती या मुतलका हुकाम के नोटिस में नहीं आए हैं, और इन सब के बावजूद जब से आधार के बेसिस पर या ऑनलाइन सारी चीजें हुई हैं तब से इस अमल में और भी सफाई देने की कोशिश मुतलका हुकाम की तरफ से की जाती रही है। लेकिन आज के वक्त में भी चूंकि जराये से मिली जानकारी के मुताबिक कि बेशतर अजला के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे राशन कार्ड होल्डर्स की है जिसमें आज के वक्त में भी डुप्लीकेट नाम्स हैं, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशंस हैं, और इसी तरह की एक फहरिस्त, एक आदाद शुमार जो हमारे सामने आया है जिसमें आज के वक्त में भी 70,000 से ज्यादा कमोबेश मुख्तलिफ अजला के अंदर ऐसे राशन कार्ड हैं जहां पर अहले खाना की जो तफसीलात दी गई हैं वो दुरुस्त शायद नहीं है, और इसीलिए महकमा फूड पर वक्तन फक्तन सवाल उठे हैं कि राशन कार्ड के अंदर अहले खाना की जितने अफराद हैं उनके नाम तो है लेकिन डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन जो है, डुप्लीकेट जो अंदराज है वो आज के वक्त में भी हजारों की तादाद में है, जो खुद महकमे के लिए भी दर्द सर बन गया है। 70,000 राशन कार्ड जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, जम्मू सूबे और कश्मीर की सूबे के अंदर है, वहां पर एंट्रियां डबल है। इस तरीके का खदशा जो था वो जाहिर किया जा रहा है, लेकिन जब अब महकमा ने इस पर ग्राउंड रियलिटी को चेक करने की कोशिश की तो कई चीजें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके सामने आना शुरू कर दी है। कश्मीर सूबे की अगर हम बात करें तो माना जा रहा है कि तकरीबन 15,000 राशन कार्ड ऐसे हैं जहां पर डुप्लीकेसी है जी, यानी एक नाम दो राशन कार्ड्स के अंदर भी है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि एक नाम दो राशन कार्ड्स के अंदर कैसे, थोड़ी देर में वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और जिला श्रीनगर और उसके बाद जिला कुलगाम, ये दो जिले कश्मीर सूबे के ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा और सबसे कम डुप्लीकेट नाम जो है वो देखने को, डुप्लीकेट नाम मतलब दो जगहों पर नाम जो है वो देखे गए हैं। फिगर जो सामने आ रही है, थोड़ी देर में हम हिलाल के पास भी चलेंगे जी, जो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे जी। जो एदाद शुमार सामने आ रहे हैं वो कुछ इस तरीके से कि जिला अनंतनाग के अंदर जो तकरीबन 500 से ज्यादा राशन कार्ड्स के अंदर इस तरीके की खामियां जो है वो पाई गई है। बांडीपोरा जिले के अंदर 200 से ज्यादा, बारामूला के अंदर 2,800 से ज्यादा, इसी तरीके से बड़गाम के अंदर 100 से ज्यादा राशन कार्ड्स के अंदर खामियां पाई गई। और जब आप एक एक करके हर एक डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे तो कुपवारा में 4,000, शुपिया में 111, श्रीनगर के अंदर 7,350 के आसपास जो है वो राशन कार्ड्स के अंदर खामियां पाई गई हैं। और जम्मू सूबा भी इससे अछूता नहीं है। आप डोडा की बात करें, रजौरी की बात करें, रामबन की बात करें, रियासी की बात करें, सांबा की बात करें, उधमपुर की बात करें, वहां पर भी ये डुप्लीकेसी जो है। अब ये डुप्लीकेसी है क्या? जो ये सरकार मान रही है कि हमारे पास जो जनाब 70,000 से ज्यादा राशन कार्ड्स हैं उनमें डुप्लीकेसी है, ये वजह एक है कि जनाब तकसीम राशन के वक्त बड़ी परेशानी हो रही है, ये समझने की कोशिश करेंगे। और सीधे चलेंगे, हमारे साथ हिलाल हांजूरी ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। महकमा अमूरी सारिफीन व अवामी तकसीम कारी लगातार सुर्खियों में है। कभी चावल की तकसीम को लेकर जो चावल दिया जा रहा है उस पर सवाल है, कभी यह सवाल है कि जनाब बायोमीटर आपने लगा दिया वो काम नहीं कर रहा है और वो रिसिप्ट नहीं दे पा रहा है, और कभी सवाल यह है कि मेरे घर में जनाब 5 लोग तो हैं, 3 लोगों का इंदराज है, 2 का राशन मिल रहा है, 5 लोग हैं, 4 का राशन मिल रहा है, 1 का नहीं मिल रहा है। इन सब के बीच अब खबर यह है कि 78,000 राशन कार्ड एंटायर जम्मू कश्मीर के ऐसे हैं जहां पर डुप्लीकेसी है। सबसे पहले ये डुप्लीकेसी का मामला जरा समझाइएगा हमारे नाज़रीन को, और हुकूमती सतह पर अब इस खामी को ठीक करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए गौर साहब, पहले जब हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर 78,000 से ज्यादा केसेस हैं जिनकी डुप्लीकेसी आई है, यानी एक ही नाम 2 राशन कार्ड्स पर इंदराज हुआ है, और इसमें 62,000 के करीब जम्मू सूबे के अंदर है और 15,000 के करीब कश्मीर सूबे के अंदर है। जम्मू की निस्बत अगरचे कश्मीर में तादाद कम है, लेकिन हम सबको याद होगा कि जम्मू कश्मीर सरकार ने राशन की फराहमी के लिए आधार बेस ये राशन फराहम करने का पहले ही ऐलान किया गया था, और उसके बाद बाज़ाब्ता एक मुहिम चलाई गई है। उसी शख्स को राशन मिलेगी जिसका आधार कार्ड या आधार नंबर वहां पर इंदराज होगा, और आधार हर किसी शख्स का एक ही होता है। आप ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है कि वो कैसे 2 नामों पर ये राशन फराहम करते हैं या कैसे ये 2 नाम इंदराज हुए हैं, नंबर 1। लेकिन ज्यादातर केसेस इसमें ऐसे हैं कि जब एक लड़की मायके में होती है तो वहां पर उसका इंदराज राशन कार्ड पे दर्ज होता है, और उसके बाद जब उसकी शादी की जाती है तो फिर
उसके ससुराल वाले उसका इंदराज अपने राशन टिकट पे करते हैं। और उस दौरान एक नाकामी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की ये मिल रही है कि अगर दूसरी जगह उस लड़की को अपलोड करना है, वहां पर उसका इंदराज करना है, तो उसको पहले वाले राशन कार्ड की एनओसी होनी चाहिए थी, पहले नंबर पर वो खत्म होनी चाहिए थी, मायके से उसका नाम जो है खारिज होना चाहिए था, और वो सर्टिफिकेट उसको यहाँ पेश करनी होती है और उसके बाद ही यहाँ उसका इंदराज होना चाहिए। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि महकमा उमूर सार्फिन में इस तरह का प्रोसीजर नहीं है, बल्कि यहाँ जब उसकी शादी हुई है, निकाहनामा या बाकी चीजें, यहाँ इंदराज करके उसको यहाँ पर डाला जाता है। और नतीजा क्या हुआ कि 78,000 के करीब ऐसे केसेस हैं कि जिनका एंट्री जो है 2 जगहों पर हुई है। हमने महकमा उमूर सार्फिन के जिम्मेदारों के साथ भी बात की थी और उनसे हमने जानने की कोशिश की थी कि एक बड़ी मुहिम आपने चलाई थी, तो क्या वजह है कि अभी तक भी ये डुप्लीकेसी का जो सिलसिला है खत्म नहीं हुआ। तो उनका ये भी दूसरा जवाब था कि अभी भी जितने भी राशन स्टोर्स जम्मू के अंदर या कश्मीर के अंदर हमारे हैं, वहां पर सफिशिएंट जो एम्प्लॉयज है वो नहीं है। एक राशन जो फराहम करने वाला जो स्टोर कीपर है, उसको 4 राशन कार्ड दे गए हैं। उसका कहना है कि ये भी तवाजुन यहाँ पर बरकरार नहीं हुआ है। नतीजा ये है कि जो ट्रांसपेरेंसी के साथ महकमा राशन फराहम करना चाहता था, उस ट्रांसपेरेंसी के साथ वो चीज नहीं होती है, क्योंकि उनका कहना है कि जो स्टोर कीपर्स हैं उन पर काफी बर्डन है, और इसी वजह से जो ई आधार या जो बायोमेट्रिक बेसिस पे वो राशन फराहम करना चाहते हैं। अभी भी कश्मीर के अंदर कुछ लूप होल्स हैं कि जिसके राव से अभी 15,000 केसेस आए हैं, लेकिन जम्मू की निस्बत यहाँ पर काम बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन जम्मू के अंदर जो सिस्टम है वो काफी जो है खराब नजर आ रहा है, और लग रहा है कि वहां पर इन बेसिस पर काम नहीं हुआ है। तो अब ये जो 70,000 से ज्यादा राशन कार्ड्स का मामला है, जहां पर आपका मानना है कि 2-2 एंट्रियां हुई हैं, एक जगह पर भी है, दूसरी जगह पर भी है, तो इसको कितना वक्त और लग सकता है जब तक ये रेक्टिफाई हो सकता है, नंबर 1। और नंबर 2, जब हम आधार बेस राशन देने की बात करते हैं तो अब तो ऑलमोस्ट ये मुकम्मल हो गया है, तो अभी भी इसमें कहां पर लैतुलैल से हो रहा है? क्यों डिपार्टमेंट इसको वंस फॉर ऑल क्लियर नहीं कर पा रहा है? क्या डिपार्टमेंट के अंदर सिस्टम इतना कमजोर है? देखिए, मैंने अभी भी मैंने कहा कि उमर सार्फिन के जिम्मेदारों के साथ, आला अफसरान के साथ मेरी बात हुई है। उनका कहना है कि इससे पहले जब हम पिछले महीने या 2 महीने की बात करते हैं, तो ये नंबर कश्मीर के अंदर 15,000 से ज्यादा था, क्योंकि उन्होंने यही जवाब दिया है कि उनके पास सफिशिएंट एम्प्लॉयज नहीं है, और यहाँ एक राशन स्टोर जो चलाने वाला है उसको 4 स्टोर दिए गए हैं, और वह अपने काम के साथ सही तरीके से इंसाफ नहीं कर पाता है। और जब उस पर और बर्डन हुआ है, उनका मानना है, उनका जवाब है कि यही एक नतीजा है कि कश्मीर के अंदर 15,000 में भी है। बात है ना, ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये खुद को बाहर निकालने वाली बात है जिम्मेदारी से? क्योंकि जब हम टेक्निकलिटीज को देखेंगे, एक स्टोर कीपर ने सिर्फ राशन बांटना है, जो उसके पास लिस्ट आती है डिपार्टमेंट से बनके, बैकएंड से बनके, या बायोमेट्रिक जो उसके पास मशीन है उसके हिसाब से वो दे रहा है। जो बैकएंड वाला मामला है वहां पर एक उतना काम तो आजकल बचा नहीं है अब सीएपीडी महकमे के पास। और ये जो कहा जा रहा कि अब ई लाइन पर और ई वन नेशन वन राशन कार्ड को इंट्रोड्यूस करवाया गया, क्या फिर तो उस पर भी काफी ज्यादा सवाल उठेंगे ना? बिल्कुल गौर, इस पर सवाल उठ रहे हैं, उठेंगे नहीं बल्कि उठ रहे हैं। लेकिन जब हम एंट्री करते हैं किसी भी शख्स की, किसी भी फर्द की, तो उसे राशन स्टोर से ही ये सारा प्रोसेस जो है शुरू करना पड़ता है, और तकरीबन राशन स्टोर पर ही ये शुरू भी होता है और मुकम्मल भी होता है, क्योंकि जो भी बायोमेट्रिक आपने करना है वहीं पर करना है, जो भी इंदराज करना है तो वहीं से कराना है, और उसके बाद जो कंसर्न स्टोर कीपर्स हैं वो उसको फॉरवर्ड करते हैं अपने टीएसओस को या डिस्ट्रिक्ट लेवल के अफसरान को। लेकिन शुरुआत एक राशन स्टोर से ही होती है। और डुप्लीकेसी का मतलब मैंने समझाने की कोशिश की है, क्योंकि महकमे के जराये मुझे यही कहते हैं कि जो एनओसी एक फर्द को या एक लड़की को जिसकी शादी कहीं दूसरी जगह पर होती है, उसको वो एनओसी लानी होती है, लेकिन इस तरह का निजाम यहाँ पर नहीं है कि वो एक एनओसी लाए ताकि वहां से उसका नाम जो है खारिज होता और दूसरी जगह पर उसका नाम बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल हमने बता दिया आपको जनाब उमूर सारिफिन व अवामी तकसीमकारी महकमे को किन मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है, और उससे रियासती आवाम को भी कितना मुश्किलें हैं इस वक्त एंटायर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर। बढ़ते हैं जी आगे।